Hello everyone, welcome to the third lecture. I think it's the fourth. It's the third lecture of ionic equilibrium. We've already seen what equilibrium is, what equilibrium constant is, है ना, उसको कैलकुलेट कैसे करना है, वो सब चीज़ें हमने देख ली है. उसके बाद हमने कल के लेक्चर में देखा कि अल्फ़ा क्या होता है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसका क्या रिलेशनशिप होता है विथ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, जो उस केस में उस पर्टिकुलर केस के लिए हमने आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर वी टुक इट टू बी डिसोसिएशन कांस्टेंट. गॉट इट? तो दिस आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इज like it's related to alpha in what manner, in which manner. और उस तरीके उसको अल्फ़ा को निकालने के बाद हम H प्लस OH माइनस या किसी और आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं. उसके एंड में हमने देखा कि जो फैक्टर्स होते हैं, है ना, वैसे तो हमने लुईस बेस के बारे में भी थोड़ा देखा था, लुईस बेस कौन कौन से होते हैं वो भी हमने देखी थी, लेकिन उस कल के लेक्चर के जो एंड में हमने देखा था वो था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा. ठीक है, अब अल्फ़ा को अफेक्ट करने वाले तीन तो मैंने लिखवा दिए थे. ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया. ठीक है, तो हैं, और अब हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. टेम्परेचर वॉज अनदर फैक्टर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, और आज हम दो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. वन इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड common ion effect. Common ion effect is something that you do not know, and I'm pretty sure that after this lecture you will completely know it. उसका यूसेज धीमे धीमे आएगा और उसका यूसेज अगर एक बार करना आ गया तो इस चैप्टर में पकड़ बन जाएगी. ठीक है, तो सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फैक्टर विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली, और सोल्यूट, विच वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, अगर तुम देखो कि तुम्हारे पास एक, जैसे हमने देखा ही था कि भाई हमारे पास ये एक, ठीक है ना, t इक्वल्स टू 0 पे हमने देखा कि इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, इनका 0 था, इनका 0 था. अज्यूमिंग इट टू बी दैट, t इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, जो t इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर होगा, ओ सॉरी इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 माइनस अल्फ़ा आएगा, एंड दिस विल बी C अल्फ़ा, दिस विल बी C अल्फ़ा, है ना, कंसिडरिंग दिस टू बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो अगर हमने देखा यहाँ पे तो अल्फ़ा केम आउट टू बी Ka अपॉन, या Ki अपॉन, नॉट Ki अपॉन C का अंडर रूट. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि अल्फ़ा अगर यू करो C इंक्रीजेज दैट मीन्स अल्फ़ा डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अल्फ़ा इज़ एग्जैक्टली ऐसे लिखना सही नहीं होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है. इट्स लाइक दिस कि अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी, है ना, तो ऐसे लिखना सही नहीं है क्योंकि इन्वर्स का मतलब होता है अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c, नॉट अंडर रूट सी. ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, इतना हम कह सकते हैं. गॉट इट? तो ये लिखो इसमें. ठीक है, दूसरा एक चीज़ और लिखनी होगी इसमें हमें कि भाई अगर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो अल्फ़ा बढ़ेगा, है ना. इफ़ वी इंक्रीज डाइल्यूशन, डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, देन अल्फ़ा विल इंक्रीज. आर यू गेटिंग इट? ठीक है जी. अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक में. अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंपल सी बात है, उसका तो अल्फ़ा 1 है. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम, क्योंकि यहाँ पे हमने देख ही लिया है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम कह सकते हैं दैट अल्फ़ा इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन. ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब व्हेन अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1 एट इन्फिनिट, मतलब एक बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन पे कोई भी वीक एसिड या वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करेगा. इट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, क्लियर होगी ये बात? ठीक है जी. तो ये हमेशा ध्यान रखना है. ठीक, तो इसमें लिख सकते हो lower the concentration
लोअर द कॉन्सेंट्रेशन एरो, दैट मीन्स कि हायर द डाइल्यूशन, ठीक है। अब इसको देखने का तरीका यूँ समझो कि जैसे मतलब अगर मान लो किसी आदमी को, इसे वीक जो इलेक्ट्रोलाइट है, जस्ट कंसिडर इट टू बी सम गाय, ठीक है, और इसको मारने के लिए लोग आ रहे हैं, ठीक है। अभी जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा कुटाई होगी ना, है कि नहीं, तो और उतना ज़्यादा टूट फूट भी होगी, सो टू से। तो जस्ट कंसिडर वाटर और द सॉल्वेंट टू बी दोज मुस्टंडे एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट टू बी दैट गाय, और वो उसको खूब पेल के जा रहे। अब जितना ज़्यादा ये मुस्टंडे होंगे उतना जल्दी और उतना ज़्यादा इसको पेल देंगे, तो उतना ही ज़्यादा ये टूट जाएगा, है ना। तो टूटने का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आयनाइजेशन ज़्यादा हो गया, अल्फ़ा ज़्यादा हो गया, है ना। तो जितना ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा इसको आसानी से तोड़ पाएंगे, और जितना ज़्यादा आसानी से टूट पाएगा उतना अल्फ़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो लोअर द कॉन्सेंट्रेशन, हायर द डाइल्यूशन, दैट मीन्स हायर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर मोल ऑफ सोल्यूट, हायर द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पर मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। दैट इज higher the hydration of the ion, that is higher the hydration of the ion and higher will be the value of alpha, higher will be the value of alpha, ठीक है जी, क्लियर है। आयनाइजेशन ज़्यादा होगा, या ये कहो हायर विल बी द वैल्यू, हायर विल बी द डिसोसिएशन, हाइड्रेशन के बाद हायर विल बी द डिसोसिएशन एंड हायर विल बी द अल्फा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दैट एज v टेंड्स टू इन्फिनिटी, c टेंड्स टू 0, अल्फ़ा टेंड्स टू 1, ठीक है। वी कैन क्लियरली राइट इट लाइक दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ है, c को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। c को अगर हम देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, c इज़ 1 ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी, 1 मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। तो मोल ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम अगर अल्फ़ा का फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम अल्फ़ा का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, अगर कभी हमें ऐसा दिया हो तो, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस, वी नीड टू बी रियली क्लियर अबाउट दिस, ठीक है। ज़्यादा इसमें वी कैन नॉट मूव हियर एंड देयर। ये चीज़ याद हो, समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर होगी बात, ठीक है, ओके। तो लिखो एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये मैं बोल चुका हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ बस, ठीक है, ठीक है जी। लिखो इसको, ठीक। कॉमन आयन इफेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ, कॉमन आयन इफेक्ट, जैसे मान लो मैं ये सारा का सारा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो हमारे पास ये सीन है जैसे दिख रहा है अभी, है ना, कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कि टूट गया अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, ठीक है, और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। आर वी क्लियर, ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो कि मैंने एक ऐसा एसिड यूज़ किया, लेट से मैंने कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है, और ये टूटा है किसमें, H+ में, नहीं है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, इसको ना HB कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको हम HB है ना, और यहाँ पर भी ये ऐसे निकल गया। अब
मैंने क्या किया था, एक सोल्यूशन लिया था जिसमें ए बी था ऑलरेडी, है ना, वो टूट चुका था। टूटने के बाद दोनों के बीच में द इलेक्ट्रोलाइट और उसके आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट था, ये इनिशियल कंडीशन है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक एसिड डाल दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो ज़रूरी नहीं कि एसिड डालो, कोई और इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि इन दोनों में एटलीस्ट एक आयन कॉमन होना चाहिए। ठीक है जी, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 थी शुरुआत में, तो इसकी 0 रही होगी। ठीक है, T इक्वल्स टू 0 पे। अब T इक्वल्स टू एंड मतलब यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम तो सेट नहीं है, तो ये सीधे सीधे 0 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस? सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर। अच्छा, लेकिन क्योंकि अब मैंने H प्लस डाल दिया है, क्योंकि अब मैंने H प्लस डाल दिया है, सॉरी H प्लस नहीं, HB डाल दिया है सोल्यूशन में, डेफिनेटली B माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, वो सिर्फ C अल्फा नहीं रहेगी, अब वो C अल्फा में C1 ऐड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1। ठीक है नहीं, आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इनिशियल था, इनिशियली KI जो इनिशियल के वो था, वो आया A प्लस। ये तो हमेशा से शुरुआत, अगर ये मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनिशियल केस में C के टर्म्स में और अल्फा के टर्म्स में क्या आ रहा है, इनिशियली। ठीक है, इनिशियली अगर हम देखें शुरुआत में, तो ये था C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट मीन्स C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे अगर तुम देखो तो अल्फा जो है वो अंडर रूट ऑफ KI अपॉन C आ रहा है इनिशियली, और आफ्टर एडिंग HB, अब क्या होगा, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होने वाला भाई। इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में, A प्लस के बीच में, B माइनस के बीच में, AB के बीच में, लेकिन इस केस में इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है B माइनस के कॉन्सेंट्रेशन की। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक इनिशियली KI वॉज इक्वल टू दिस। अब क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो KI की वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए, तो KI का KI रहेगा, लेकिन ये जो सामने ये लिखा है यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्यों, देखो ये तो अभी भी यूँ समझो, C इस केस में, सेकेंड केस में ये लेट से अल्फा 1 हो गया, पहले वाले केस में अल्फा था, अभी अल्फा 1 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि C अल्फा 1 इंटू C1 प्लस C अल्फा 1 अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा 1। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे दिस विल कम आउट टू बी अल्फा 1 इंटू C1 प्लस C अल्फा 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा 1। ठीक है, तो अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फा 1 की जो वैल्यू आएगी, है ना, अल्फा 1 विल कम आउट टू बी इक्वल लेस देन अल्फा। अभी इसमें क्योंकि एक तो मैंने जेनरिक लिया है, ऐसे नहीं दिखेगा, बट इट ऑलवेज कम्स आउट लेसर देन अल्फा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है भाई, इसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर के साथ ही चेंज होगा। टेम्परेचर मैंने चेंज किया नहीं, मैंने क्या किया, सिर्फ एक दूसरा आयन इसमें डाल दिया जो कि कॉमन है इसके एक आयन के साथ में। ठीक, तो अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है एक की, तो डेफिनेटली इसकी कॉन्सेंट्रेशन को डाउन होना पड़ेगा ना, है ना भाई। जैसे मैं अगर कहता हूं कि लेट्स से 6 इंटू 3 है, सॉरी 6 इंटू 4 है, दैट इज इक्वल टू 24, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट है। अब मैं कहूँ कि मैं इसको बढ़ा दूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा ना। अगर मान लो मैंने 6 को बढ़ा के 8 कर दिया तो 4 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 3, तभी तो 24 रहेगा। सो इफ आई हैव टू कीप द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और 2 वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड आई इंक्रीज वन ऑफ देम, द अदर वन विल हैव टू बी डिक्रीज। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी है तो डेफिनेटली A प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा जो है वो घटेगा। ठीक है, अल्फा विल डिक्रीज, देयर इज नो डाउट इन दैट, गॉट इट। तो तुम देख रहे हो इनिशियली अगर हम देखें तो अल्फा के टर्म्स में ऐसे आएगा, अल्फा केम आउट टू बी दिस, लेकिन अल्फा 1 जो कि
ये ऐड करने के बाद आया है वो थोड़ा सा छोटा होता है अल्फा से, ठीक है। तो इसमें लिखो फॉर कॉमन आयन इफेक्ट या टू विटनेस कॉमन आयन इफेक्ट, टू विटनेस common ion effect we need to have minimum 2 electrolytes with at least need to have minimum 2 electrolytes with at least 1 common ion या 1 ion common। क्लियर है? ये दोनों चीज़ों में कौन वो हो रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, इसमें ये भी लिख सकते हो कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी वीक इलेक्ट्रोलाइट, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या कि मिनिमम 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हैं यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, इन दोनों में से एक आयन जो है, इन दोनों में एक आयन जो है वो कॉमन है। तो ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई, ठीक है जी। तीनों कंडीशन लिख लेना इसको, ठीक है। और ये सब उतार लो। फिर उसके बाद मैं एक काइंड ऑफ क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन क्या मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये इसको उतारो। ये वाला बेटा ध्यान रखना है क्योंकि ये चीज़ ना आगे आएगी और ये बहुत बार आएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3COOH है, ठीक है। अगर मैं इससे बात करूँ तो ये कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस में टूट जाएगा और ये H प्लस में टूट जाएगा। अगर मैं साथ साथ इसमें HCl भी डाल देता हूँ तो यहाँ पर H प्लस प्लस Cl माइनस टूटेगा, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ठीक है। इन दोनों में देखो H प्लस आयन जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अल्फा विल डिक्रीज। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ, पहले इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ इसकी कि CH3COO माइनस प्लस H प्लस और साथ में मैं ये कर दूँ CH3COO माइनस प्लस, तो यहाँ क्या आएगा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। तुम देख रहे हो कि इसमें ये कॉमन है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पेयर है ये कॉमन आयन है इसमें, तो ये एक कॉमन आयन इफेक्ट दे सकता है। ये पेयर है इसमें भी कॉमन आयन है तो एक कॉमन आयन इफेक्ट दे सकता है। सिमिलरली NH4OH एंड NaOH की अगर मैं बात करूं वो दे सकता है, NH4OH एंड NaOH, ठीक है। अब मैं इसमें लिखवा नहीं रहा हूँ पूरा। अगर मैं ये लिखता हूँ तो सिंपल सी बात है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि दिस एंड दिस आर कॉमन। अगर मैं बात करता हूँ NH4Cl NH4OH, इसमें कौन कॉमन है, ये कॉमन है, ठीक है। तो अगर एसिड देख रहे हो तो एसिड के साथ में दूसरा एसिड डाल सकते हो, एसिड प्लस एसिड। और अगर एसिड देख रहे हो तो उसमें एसिड प्लस सॉल्ट भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो बेस में देखो बेस प्लस बेस भी आया और बेस प्लस सॉल्ट भी आया। तो ये ध्यान रखना है तुमको, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इतना क्लियर है, गॉट इट। तो और मैं एक जेनरिक एग्जांपल देख चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें लिखो डिप्रेशन ऑफ अल्फा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन from some other electrolyte, भाई वो इलेक्ट्रोलाइट वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक। फ्रॉम सम अदर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग और वीक इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, CIE, ठीक है। CIA नहीं, CIE, गॉट इट। अच्छा, इसमें अच्छा, इसे अगर हमें दूसरे तरीके समझना हो तुम इसको ऐसे समझो कि इसमें तो कोई वो नहीं है इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ पे समझाता हूँ
यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम सेट है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ है। अब मैंने क्या किया, ये क्या कहते हैं, ये HCl इसमें डाल दिया तो H+ बढ़ गया ना, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम ये देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, पीछे की साइड, बैकवर्ड। दैट मीन्स अल्फा डिक्रीज करेगा। तुम इस तरीके से भी देख सकते हो, तो उसमें लिख लो अकॉर्डिंग टू ली-चाटलियस प्रिंसिपल when the concentration of the product is increased, then the reaction or the equilibrium moves in the backward direction. अगर equilibrium backward चला गया, that means alpha or dissociation degree of dissociation will decrease. Therefore alpha or degree of dissociation decreases. ठीक है, ठीक है जी, कूल। चलो भाई आगे की बात करते हैं अब। सी इज कॉन्स्टेंट, अल्फा है बड़ा। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, पहले वाले उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो वहाँ से हम इस चीज़ को लेकर चलेंगे। अब कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं या आप कुछ एक चीज़ें देखते हैं और फिर उसके बाद हम pH और POH की बात करेंगे, जिसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी आता है। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विल नीड टू डू दैट। तो लिखो CIE ऑपरेट्स ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, ये एक पॉइंट है, लिख लो। CIE कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, ठीक है। सेकेंड लिखो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन, भाई जितनी ज़्यादा इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो उतनी ही कम इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतना ही कम अल्फा भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन, हायर द कॉमन आयन इफेक्ट, हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉमन आयन, हायर द कॉमन आयन इफेक्ट, हायर द कॉमन आयन इफेक्ट, higher will, yeah, lower will be the ionization, and lower will be the value of alpha, ठीक है। ठीक है जी, तो अल्फा स्क्वायर कम हो गया। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये जो तुम्हारे पास है A+B- और HB, मान लो ऐसा कुछ केस है, क्या इस कंडीशन में मैं इसके लिए CA फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, नेवर। क्यों भाई? देखो अगर ये नहीं होता तब तो क्या है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम थी, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते थे कि दैट KI इज इक्वल्स टू C अल्फा इंटू C अल्फा, ये हम लगा सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो है इस केस में, सेकंड केस में, जब हमने HB डाल दिया है इसमें, है ना, HB जब हमने इसमें डाल दिया है तब B की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी है और A की कम हो चुकी है, मतलब अनइक्वल है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इज नॉट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इन मिक्सचर ऑफ AB प्लस HB, है ना। देयरफॉर दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, हेंस दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो लिख लो इसको, अल्फा इज इक्वल्स टू KI अपॉन C, सॉरी KI अपॉन C था, मैं गलत लिख दिया, KI अपॉन C था। अल्फा इज इक्वल्स टू KI अपॉन C इज नॉट एप्लीकेबल when common ion effect
इज़ एप्लीकेबल। तो जब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। चलो अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन शायद पहले ना पढ़ी हो, तो वो समझाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल गेट डाउन टू समथिंग कॉल्ड pH एंड pOH। ठीक है जी, अगर मैं pH लिखता हूं तो इसको सिंपल लिख सकते हो तुम पावर ऑफ H+, तुम ये कह सकते हो। अगर मैं pOH लिखता हूं तो पावर ऑफ OH- कह सकते हो, सिंपल है। ठीक है, अगर कोई पूछे तो तुम इसको कह सकते हो कि ये इसका डेफिनेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं इसको इस तरीके से डिफ़ाइन करूं तो इसको डिफ़ाइन करने के और तरीके नहीं हो सकते। अगर इसको मैथमेटिकली डिफ़ाइन करना है तो मैं कैसे डिफ़ाइन करूंगा, दैट अगर मान लो मेरे पास H+ की कॉन्सेंट्रेशन को मैं H+ लिखता हूं तो pH विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+। ठीक है, और अगर मैं pOH की बात करता हूं तो इसको लिख सकता हूं मैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH-। ठीक है, तो इसमें लिखो pH means power of H and it is expressed as the concentration of, it is expressed in terms of negative power of, it is expressed as the negative power of 10 as the, it is expressed as the negative power of 10, ठीक है, negative power of 10 of the concentration of H+। इसको इस तरीके से देखो, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अगर मैं H+ को 10 रेज टू नेगेटिव पावर ऑफ pH में एक्सप्रेस कर पाऊँ, ठीक है ना, तो ये जो है दिस इज़ द वैल्यू ऑफ pH। जैसे अगर मैं बोलूँ दैट एग्जाम्पल के तौर पे दैट H+ की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज टू -3, तो देयरफॉर आई कैन से दैट pH ऑफ दिस इज़ 3। तो मतलब ये समझो pH क्या हो गया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव पावर ऑफ 10, concentration of H+ expressed as negative power of 10, and that negative power is the value of pH, and that negative power is the value of pH. Got it? Similarly अगर मैं लिखता हूँ H+ की concentration is equals to 10 raised to -2.5, तो तुम कह सकते हो that pH is equals to 2.5। ठीक है, तो हर बार हम ऐसे ही करें ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, उसको आगे जो मैंने ऊपर लिखवाया है फॉर्मूला, उस तक कैसे पहुँचेंगे वो देखेंगे। ठीक है, सिमिलरली लिख लो कि भाई अगर मैं pOH की बात कर रहा हूँ तो pOH में भी क्या होगा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ नेगेटिव पावर ऑफ 10, है ना, एंड दैट नेगेटिव पावर is, just a minute, and that negative power is the pH of the solution। जैसे एग्जाम्पल के तौर pH नहीं, pOH of the solution। तो अगर मैं pOH की बात करूं, हालांकि pOH है क्या इसका पता भी नेक्स्ट उससे पता चलेगा, टेंशन ना लो। एग्जाम्पल लेट्स से दैट pOH- की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10 रेज टू -4, तो हम कह सकते हैं दैट pOH इज इक्वल्स टू 4, और OH- की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 10 रेज टू -5.5, तो हम कह सकते हैं दैट pOH इक्वल्स टू 5.5। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो बेसिक लेवल पे सबसे पहले चीज़ क्या है कि pH और pOH जो हैं वो H+ को अगर मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूं, या OH को अगर मैं OH- की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं इस तरीके से एक्सप्रेस करूं, तो जिसकी नेगेटिव पावर होगी दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड इट्स pH। ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी जो नेगेटिव पावर होगी दैट विल बी कॉल्ड इट्स pOH। ठीक है,
क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, हर बार हमें ये वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लो मैं चलो इसकी बात करते हैं, अगर मैं दोनों का लॉग ले लेता हूँ, लॉग ऑफ h प्लस बेस 10 है, हाँ लॉग लिख रहा हूँ मतलब बेस 10 है भाई, इतना तो तुमको आती होगी मैथ्स कि लॉग बेस 10 का मतलब क्या होता है। अच्छा, लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस ph, ठीक है। अब मैं अगर लॉग लेता हूँ इसका, तो लॉग ये बेस 10 है, ये 10 है तो ये ख़त्म हो जाता है, ये आता है माइनस ph इक्वल्स टू लॉग ऑफ h प्लस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो pH विल कम आउट टू बी माइनस लॉग ऑफ h प्लस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया जो मैंने यहाँ लिखा है, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ h प्लस। सिमिलरली अगर तुम देखोगे तो दैट POH विल कम आउट टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम ध्यान से देखो ये और इसमें रिलेशनशिप क्या है, अगर pH हायर होगा तो H प्लस मतलब लोअर होगा, या वाइस वर्सा, क्योंकि हमें यूजुअली H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन पता होती है हैं। अगर H प्लस हायर हुआ तो pH लोअर होगा, इतना ध्यान रखना है। सेम वे अगर मैं बोलता हूँ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हायर है तो POH क्या होगा, लोअर होगा। सेम वे एंड वाइस वर्सा कर देते हैं इसको, ठीक है। अगर ये लोअर होगा तो हायर होगा, इतना क्लियर है। अब इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि लॉग अगर मान लो तुम्हें कहीं पर भी कुछ दिया है, तुम्हें लॉग की वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो log 2, log 3, log 5 और log 7, क्योंकि log 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 log 2, log 6 की क्या हो जाएगी दिस प्लस दिस, log 7 की वैल्यू हमें जाननी चाहिए log ए भाई, ठीक है। इसकी 0.3 होती है, इसकी 0.48 होती है, इसकी 0.7 यस, एंड इसकी 0.85, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये जो 4 वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखवा देता हूँ यार, log ऑफ 2, log ऑफ 3, log ऑफ 5 एंड log ऑफ 7, this is equals to 0.3, this is equals to 0.48, this is equals to 0.7, this is equals to 0.85। ये हमेशा याद होना चाहिए है। अगर तुम्हें ये वैल्यूज़ याद रहेंगी तो इट विल बी ईजियर, लिटिल ईजियर टू डू दीज कैलकुलेशंस, ठीक है। तो जैसे अगर मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ, लेट्स से आई हैव मान लो मैं कहता हूँ कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो है तुम्हारे पास दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब जब यहाँ पर 2 दिया है, अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई 2 को हम क्या लिखते हैं, सॉरी log 2 कितना है, log 2 इज़ 0.3, तो हम ये लिख सकते हैं क्या 2, इसका मैं अगर एंटी लॉग ले लूँ ना तो मुझे ये आ जाएगा 10⁻⁻0.3 तो मैं इसको 2 को 10⁻⁻3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी यहाँ पे 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा ये 10⁻⁻3 माइनस 3, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू -2.7। तो सिंपल सी बात है, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन -2.7 है, देयरफॉर pH विल बी इक्वल टू 2.7। यही तो हमने डेफिनेशन बोली है या नहीं, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसी तरीके से POH है, POH को भी तुम देख सकते हो, गॉट इट, ठीक है जी। pH का फॉर्मूला हो गया, POH का फॉर्मूला हो गया। अब हम K और KB की बात करते हैं। KA और KB क्या होता है, KA और KB इज़ बेसिकली आयनाइजेशन कांस्टेंट ओनली, बट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, जब वो जो इलेक्ट्रोलाइट है या तो एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। तो इसको अगर मैं K और KB की बात करूं तो K और KB क्या होगा। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सांस ले लो भाई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, एक कोई चुटकुला सुनाते हैं भाई।
चलो ठीक है, एक चुटकुला सुनाते हैं। तो एक बारी क्या होता है कि एक बूढ़े से अंकल जा रहे होते हैं किसी कैब में, ठीक है, अपने कैब में क्या मतलब अपनी गाड़ी दे के जा रहे होते हैं, और रास्ते में उनकी गाड़ी ठुक जाती है, और ठोकने वाले जो बंदे होते हैं 4 सरदार जी होते हैं, ठीक है, डोंट टेक अदरवाइज रिस्पेक्ट फॉर सरदार, बट देन अगेन दिस इज अ जोक। तो 4 सरदार जी होते हैं, अब वो कितने दिल के अच्छे होते हैं उसको देखो। 4 सरदार जी होते हैं, ठीक है, अब गाड़ी ठोक दी और चारों के चारों गाड़ी से अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अंकल जी पे चढ़ जाते हैं कि क्या कर दिया अंकल जी, ये तो आपने। तो अब अंकल जी एकदम सकपकाए हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि अंकल जी अब तो लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहेगा अरे बेटा मैं तो अकेला हूँ, तुम तो 4 लोग हो। तो एक सरदार कहता है कि कोई बात नहीं अंकल जी, ओए हन्नी और बन्नी मतलब 2 सरदार होते हैं, तुम जाओ अंकल जी की तरफ से तुम लड़ो, ठीक है। तो बेसिकली वो चारों के चारों आपस में लड़ते हैं, एंड देन दैट एपिसोड इज ऑफ। एनीवे, बहुत अच्छा सा जोक नहीं था, बट दिस ऑलवेज शोज द लार्ज हार्टेडनेस ऑफ सरदार्स। एनीवे, के एंड के बी, के ए एंड के बी। के क्या हुआ, मैं के ए को इधर लिखता हूँ और के बी को इधर लिखता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल चीज़ें हैं तो जल्दी जल्दी से लिखते हैं। के क्या है, बेसिकली इट इज़ के आई ऑफ एन एसिड, ठीक है ना, के आई ऑफ एन एसिड, ठीक है, इनफैक्ट वीक एसिड टू बी प्रिसाइज, है ना। तो आयनाइजेशन या इसको कह सकते हैं डिसोसिएशन, कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ठीक है। अगर मैं के बी की बात करूं तो के बी क्या होगा, सेम वे के आई ऑफ वीक बेस, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम कह सकते हैं दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड, ठीक है। तो अच्छा, इसको डिफाइन किसके लिए किया जाता है ये ध्यान रखो। दिस इज डिफाइंड फॉर वीक एसिड्स एंड कैटायंस। ये डिफाइन किसके लिए किया जाता है, डिफाइंड फॉर वीक बेसिस और अनायंस, ठीक है। अभी तक तुमने ये दोनों तो देखे होंगे, ये कैटायंस और अनायंस कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। पहले इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। केस 1 किसका, एसिड्स का, ठीक है जी। केस 1 किसका, एसिड्स का। अब इसमें देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से वी हैव दिस CH3COOH, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो हाँ, अब ये अगर टूटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के ए, क्योंकि एसिड का है ना, के आई नहीं लिख रहा हूँ मैं, अब के ए लिख रहा हूँ और मैं लिखूंगा CH3COO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH, ठीक है। तो आर वी क्लियर अबाउट दिस, ध्यान रहे। अच्छा, क्या मैं इसको सीधे लिख सकता हूँ कि भाई C अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। देखो इस केस में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोलाइट से दोनों के दोनों आयन आ रहे हैं, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल है, जिसको मैं C अल्फा ले सकता हूँ। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी केस में यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा हो। तो मैं दोबारा इस चीज़ को तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ, रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है इसके बाद डायरेक्टली अगर हम ये लिखते हैं, ये तभी यूज़ होगा जब कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, और अगर कॉमन आयन इफेक्ट हुआ तो ये नहीं लगेगा। आर वी क्लियर, ठीक है जी। तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज एट ऑल। आर वी क्लियर। तो के विल बी डिफाइंड एज दिस, ठीक है, ये लिख लो। अच्छा, अगर मान लो सेम H2S की मैं बात करता हूँ, अब देखो ध्यान से, H2S भी जो है ये 2 H प्लस दे सकता है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ इस पूरे चैप्टर में हम कभी भी 2 आयंस एक साथ नहीं निकालेंगे, एक एक स्टेप वाइज निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, HS-1 प्लस H प्लस, ये आएगा। अगर मैं इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट, या क्योंकि ये एसिड है तो मैं इसे Ka लिखूंगा,
के को मैं लिख सकता हूँ, देखो ये के 1 होगा क्योंकि पहला आयनाइजेशन हुआ है, इसमें दूसरा आयनाइजेशन भी तो हो सकता है। इज दिस नॉट पॉसिबल? हाँ जी, क्या ये पॉसिबल नहीं है क्या? H प्लस S2 माइनस, क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल है। इसका मतलब Ka1 होगा, क्योंकि Ka1 क्या लिखेंगे हम? HS माइनस इंटू H प्लस अपॉन H2S। सिंपल है भाई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन, Ka1 हो गया। Ka2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या आएगा? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2S, H2S नहीं, HS माइनस। ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं, देखो यहाँ पे तो फिर भी चल सकता था वो C अल्फ़ा वाला जो फॉर्मूला था, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम देख रहे हो कि H प्लस सिर्फ इससे ही नहीं आ रहा, दोनों से आ रहा है। और यहाँ पर S माइनस जो है वो यहाँ पे बन भी रहा है और यहाँ पे कम भी हो रहा है ना, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें, तो हम वो फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज दिस विल बी ट्रू। ये थंब रूल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। गॉट इट? बहुत रेयर होता है केमिस्ट्री में कि कोई एक्सेप्शन ना हो, तो ये एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। हमेशा जो Ka1 होगा किसी भी एसिड का, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन, द Ka1 विल बी ग्रेटर दैन Ka2। अगर Ka3 भी होता, जैसे मान लो इसी में अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारी H3PO4 की, तो H3PO4 कैसे आएगा भाई? देखो भाई, H3PO4 अगर मैं बात करता हूँ थर्ड H3PO4 की, तो H3PO4 टूटेगा सबसे पहले H प्लस प्लस H2PO4 माइनस। ठीक है, अगर मैं इसका Ka1 लिखूँगा तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू K1 विल बी H प्लस H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी। अब सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेप, H2PO4 जो होगा माइनस, दैट विल गेट ब्रोकन अप इनटू H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब हम Ka2 कर देंगे और यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, अपॉन इंटू HPO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन H2PO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। आर वी क्लियर अबाउट दिस और नॉट? ठीक है, सेम वे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ HPO4 2 माइनस और इधर क्या आएगा हमारे पास? PO4 3 माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है अपने को? यहाँ पर इसकी ये डालनी है वैल्यू। ठीक है, तो अगर तुम इस वाले केस में देखोगे तो ये वाला भी आ जाएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस और नॉट? यस वी आर। ठीक है, तो Ka1 Ka2 Ka3 है ये। ठीक है, ये एसिड के लिए हो गया। चलो अभी हम ऐसा करते हैं कि इस वाले का केस 2 बाद में डिफाइन करेंगे, पहले इसका केस 1 डिफाइन करते हैं। ठीक है, एसिड्स है। अभी इसका केस 1 की अगर मैं बात करूं तो क्या है? क्या केस 1 इसका? बेसेस। ठीक है ना, अगर मैं बेस डिफाइन करूं तो फर्स्ट लेट्स से आई हैव एग्जांपल के तौर पे NH4OH लेते हैं, NH4OH। ठीक है, तो वीक एसिड, वीक बेस है, NH4 प्लस प्लस OH माइनस हो गया, है ना। अगर मैं इसका Kb लिखूंगा, क्योंकि इसमें Kb होगा और इसमें एक ही OH निकल रहा है, तो Kb1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4OH। ठीक है, ये आएगा। आर वी क्लियर अबाउट दिस और नॉट? ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर मान लो सेकंड है तुम्हारे पास लेट्स से ZnOH होल ट्वाइस, तो अगेन इसमें भी वही चीज़ होगी कि भाई यहाँ पर उसमें टूटेगा ये ZnOH 1 प्लस
OH माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा Kb1 इक्वल्स टू ZnOH पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ZnOH होल ट्वाइस, ठीक है, ZnOH पॉजिटिव Zn2 प्लस OH माइनस, क्योंकि ये भी तो टूटेगा ना ऐसे ही, तो इसमें हम Kb2 लिखेंगे, ठीक है, Kb2 लिखेंगे, Kb2 विल बी इक्वल टू Zn2 प्लस इंटू OH माइनस और ZnOH, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तुम यहाँ पे अगर देखो सेम वे Kb1 विल बी ग्रेटर देन Kb2, ठीक है, Kb1 विल बी ग्रेटर देन Kb2, ठीक है। बिफोर वी मूव टू सेकेंड केस इन बोथ दीज, लेट मी टेल यू वन थिंग, जिसका Ka ज़्यादा होगा, अगर तुम यहाँ पे देखो Ka ज़्यादा है, K कब ज़्यादा होगा, जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर कब ज़्यादा होगा, जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वो एसिड जिसका Ka ज़्यादा है, Ka1 नहीं, मतलब इन जनरल Ka ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हायर द वैल्यू ऑफ K, एसिड्स के लिए बोल रहा हूँ, हायर द वैल्यू ऑफ K, हायर द स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द वैल्यू ऑफ K, स्ट्रॉन्गर द एसिड। आर वी क्लियर? स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर होगा, एक मिनट, टाइम कितना हो गया भाई? ठीक है, अभी है टाइम। स्ट्रॉन्गर द एसिड, ठीक। और दूसरा मैं तुमको ये लिखवा ही चुका हूँ, Kb के लिए भी तुम यही चीज़ लिख सकते हो कि हायर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर द बेस, हायर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर द बेस, ठीक है जी। आर वी क्लियर? चलो जी, अब हम बात करेंगे केस 2 कैटायंस की, है ना, कैटायंस की बात करते हैं और फिर अनायंस की बात करेंगे। तो कैटायंस की अगर हम बात करें, केस 2 कैटायंस। अब कैटायंस में रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मान लो तुम्हारे पास लेट्स से NH4 प्लस है, अब अगर ये वाटर में डाला है तो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हो सकता है। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या करेगा ये, इट विल टेक OH माइनस फ्रॉम वाटर एंड इट विल मेक दिस, और OH माइनस अगर तुम वाटर से ले लो तो क्या बचता है, H प्लस। तो तुम देख रहे हो कि ये आयन जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, मतलब हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक एन एसिड। तो लिखो, when ions get hydrolyzed, when ions get the cations get hydrolyzed, when cations get hydrolyzed, ब्रैकेट में लिख लेना, react with water, when cations get hydrolyzed, that is react with water, they produce H plus and behave like an acid, they produce H plus and behave like an acid। तो अगर मैं इसमें बात करता हूँ, यहाँ पर Ka लिखूँ, अगर मैं K किसका, NH4 का, ठीक है, NH4 प्लस, इसको हम एक्चुअली में ये भी लिखते हैं, और करके लिख रहा हूँ, हम इसको KH भी लिखते हैं। तो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ, मतलब है तो सेम ही, मतलब वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन बाय डेफिनेशन ये डिफरेंट है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, KH। अभी इसको आगे बात करेंगे इस पर भी, लेकिन पहले इसको लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें NH4OH, भाई इसका ऐसे तो लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, अगर मैं सिर्फ इसको छोड़ दूँ, अभी इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इनटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NH4 की कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम बोलोगे सर H2 भी डालो, लेकिन H2 क्या है, इट इज़ ए सॉल्वेंट, इट इज़ इन एक्सेस, और अगर एक्सेस में होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वी विल टेक इट्स एक्टिविटी टू बी 1, इसका एक्टिव मास हम 1 ले लेंगे, तो यहाँ पर ये इतना ही आएगा, ठीक है। इसको हम, ये ध्यान रहेगा, दोबारा बोल रहा हूँ, पहली चीज़ क्या है कि ये रिएक्शन हुई, इसमें ये आयन कटायन वाटर के साथ रिएक्ट करा, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, उसने H प्लस प्रोड्यूस कर दिया है, तो इट इज़ बिहेविंग लाइक एन एसिड, ये क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया कि जब मैं इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट लिखूंगा तो Ka लिखूंगा, क्योंकि ये H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो Ka लिखा NH4 का,
क्योंकि ये हाइड्रोलाइज भी हो रहा है तो इसी कांस्टेंट को, सेम कांस्टेंट को हम KH भी लिख सकते हैं ऑफ NH4। ठीक, अब हम मैं इसको लिख सकता हूँ NH4OH H प्लस NH4 प्लस। आर बी क्लियर? H2O का एक्टिविटी 1 लेंगे, इसको मैं लिखूंगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है ना? ओके, सो और कुछ है क्या इसमें? ठीक है, क्लियर होगी बात? ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा H प्लस होगा, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा किसी का Ka है, किसी कटाइन का, उतना ही ज़्यादा H प्लस वो प्रोड्यूस कर सकता है, या उतना ही ज़्यादा एसिडिक वो है। तो लिख लो इसमें, अ कटाइन बिहेव्स लाइक एन एसिड on hydrolysis with water. A cation behaves like an acid on hydrolysis with water, and higher the value of K or KH, and higher the value of K or KH, more acidic the cation is. More acidic the cation is. Similarly, अगर मैं Zn की बात करूँ तो Zn में क्या है? Zn 2+ है, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचना ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 2 स्टेप में होगी ये रिएक्शन। तो यहाँ पर ये आएगा ZnOH पॉजिटिव प्लस H प्लस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Ka1 और KH1 लिखूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर, ZnOH पॉजिटिव इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Zn 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। वाटर अगेन क्योंकि एक्सेस में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेम वे अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस H2O, ये आएगा ZnOH होल ट्वाइस। तुम्हें पता है कि ये तब तक रिएक्ट करता रहेगा जब तक न्यूट्रल स्टेट में नहीं पहुँच जाता। अगर एक बार न्यूट्रल स्टेट में फर्दर कोई कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो अगर यहाँ पे मैं Ka2 लिखता हूँ या KH2 लिखता हूँ, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू ZnOH होल ट्वाइस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ZnOH पॉजिटिव। ठीक है, तो आर वी क्लियर? ठीक है, सेम वे हम इनके लिए देख सकते हैं, अनायंस के लिए। अनायंस का क्या है सीन? अनायंस, लेट्स टेक अ लुक एट द अनायंस। ठीक है, अनायंस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अनायंस है, अमीन्स नहीं, अनायंस है। तो लेट्स से वी हैव दिस। अगर मैं ऐसा रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर CH3COOH आएगा प्लस OH माइनस आ जाएगा। तुम देख रहे हो क्योंकि एक अनायन है ना, तो ये H प्लस खींचेगा, H प्लस खींचा तो यहाँ OH माइनस आ गया, दैट मीन्स इट इज़ बिहेविंग लाइक अ बेस। तो मैं दोबारा वो सब चीज़ें लिखवा नहीं रहा हूँ जो मैं यहाँ पे लिखवा चुका हूँ। तुम अगर यहाँ पर Kb इसका निकालोगे तो Kb किसका होगा, CH3COO माइनस, या फिर तुम सीधे सीधे इसको कह सकते हो और KH, है ना। KH विल बी इक्वल्स टू CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CH3COO माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और H2O जो है इट विल नॉट बी देयर, मतलब H2O हम रखेंगे नहीं साथ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी 1 होगी। सेम वे अगर मैं CO3 2 माइनस की बात करूं, ठीक है, सेकेंड इज अगर मैं CO3 2 माइनस की बात करूं तो अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करता हूं तो क्या आएगा भाई यहाँ पर, HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसका सेकेंड स्टेप लिखूं तो HCO3 माइनस प्लस H2O, व्हाट विल इट गिव यू? इट विल गिव यू H2CO3। भाई जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होता तब तक ये रिएक्ट करता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका Kb1 जो है और KH1 जो है दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं Kb2 की बात करूं और KH2 की बात करूं, ठीक है जी,
यहाँ पे क्या आएगा H2CO3 OH माइनस अपॉन HCO3 माइनस। तो यू कैन सी कि ये इस तरीके से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। आर वी क्लियर? सिमिलरली अगर मैं PO4 3 माइनस का लिख दूँ, यहाँ पे तो हमने इतने का लिखा है, अगर मैं PO4 3 माइनस का लिखूँ तो अगेन PO4 3 माइनस का एक एक स्टेप ऐड करते चले जाओ और ये तीनों लिखते चले जाना। ठीक है ना? आर वी क्लियर? या कर दें, लिख देते हैं यार, तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, PO4 3 माइनस, तो यहाँ क्या आएगा HPO4 HPO4 2 माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, KB1 और KH1, दिस विल बी इक्वल टू HPO4 2 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा PO4 3 माइनस। ठीक है, सेम वे अगर मैं इसको HPO4 2 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा H2PO4 माइनस OH माइनस, यहाँ ये KB2 होगा, ये KH2 होगा, यहाँ पर H2PO4 माइनस, और यहाँ पे क्या आएगा HPO4 2 माइनस, ये आएगा। ठीक है, सिमिलरली तुम इसी वाली रिएक्शन में लिख सकते हो H2PO4 माइनस H2O, और यहाँ पे आएगा H3PO4। ठीक है, KB3 होगी ये, KB2 नहीं होगा, H3PO4। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी आएगी और इधर आ जाएगा। मतलब तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थोड़ी ना इसमें यार, ये आ गया ना, मतलब मैंने भी वैसे ही उसको चिपका दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द होल थिंग यू विल बी एबल टू डू इट इन नो टाइम, मतलब तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अच्छा, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन किया, उसके बारे में जाना, अल्फ़ा क्या होता है, ये सब चीज़ें जानी। फिर हमने PH POH भी जान लिया क्या होता है, अब हमने KA KB भी जान लिया। अब एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, तो हेडिंग डालो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एटलीस्ट ये कर लेते हैं, बाकी का काम कल करेंगे, या ऐसा करते हैं कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, कल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और KA KB में क्या रिलेशनशिप होती है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे और आगे की चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से नोट्स बनाओ एंड डू द क्वेश्चंस।